हाय गाइस, वेलकम टू कोडिंग जायंट। मेरा नाम है संस्कार और आप देख रहे हैं कोडिंग जायंट। सो गाइस, आज के इस वीडियो में बात करने वाला हूँ इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स टू स्टडी इन बीसीए। सो यार, आपके बीसीए में कौन से ऐसे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स होते हैं जो कि आपको बीसीए में पढ़ना रहता है। एंड यार, बहुत सारे सब्जेक्ट्स तो आपके बीसीए में ही अवेलेबल रहते हैं, बट यार आपको पता नहीं होता कि इनका फ्यूचर स्कोप है कि नहीं है। तो यार, आप उन सब्जेक्ट्स को इग्नोर कर देते हो। बट यार, आज के इस वीडियो में आपको बताऊंगा कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स जो कि आपको अपने बीसीए में जरूर पढ़ना चाहिए। आपको बिल्कुल भी इग्नोर करना है, क्योंकि यार उनका फ्यूचर स्कोप बहुत ही ज्यादा डिमांडिंग होता है। तो यार, चलो हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं यार कि आपके बीसीए के सिलेबस में कौन कौन से ऐसे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स हैं जो कि आपको पढ़ना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यार, सबसे पहले हम देखते हैं यार कि यहाँ पे मैंने सब्जेक्ट की लिस्ट बना के रखी हुई है इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स की, कि कौन कौन से सब्जेक्ट्स आपके बीसीए में इंपॉर्टेंट है। तो यार, सबसे पहला जो इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है वो है सी प्लस प्लस। अगर सी प्लस प्लस क्या है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आप लोगों को पता होगा। तो यार, आपको सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना है, क्योंकि यार एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। आप लोगों को अगर आगे जावा पाइथन सीखना है जो कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, तो आपको सी प्लस प्लस आना चाहिए। मतलब आपको सी प्लस प्लस अगर आप सीखते हो तो आपको ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, क्लास क्या होते हैं, ऑब्जेक्ट क्या होते हैं, एंड पॉलीमॉर्फिज्म, इनहेरिटेंस, ये सारे टॉपिक्स आपको क्लियर हो जाएंगे अगर आप सी प्लस प्लस को करते हो। ठीक है, सेकंड चीज़ है जावा। जावा भी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो कि बैकएंड में यूज़ की जाती है वेब एप्स बनाने के लिए। एंड्रॉयड डेवलपमेंट वगैरह में भी हम लोग जावा का यूज़ करते हैं। तो यार, जावा भी आपको जरूर से सीखना है, जावा को भी इग्नोर नहीं करना है। बट यार, अगर आपने सी प्लस प्लस अच्छे से करी है तो आपको जावा में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा, आप जावा को भी ईजिली सीख पाओगे। एंड नेक्स्ट जो लैंग्वेज है आपको आपके बीसीए में मिलेगी यार, पाइथन। देखो, थर्ड सब्जेक्ट यहाँ पे मैंने मेंशन किया पाइथन। अब यार, पाइथन जो है वो हर एक यूनिवर्सिटी के सिलेबस में नहीं होता है। ठीक है, हर एक यूनिवर्सिटी के सिलेबस में अवेलेबल नहीं होता है, एक्सेप्शन है, बट कुछ जगह रहता है। तो अगर आपके सिलेबस में पाइथन है, ठीक है, तो आपके अगर सिलेबस में पाइथन है तो आपको पाइथन को बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना है। ठीक है, आपको पाइथन को बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना है कि यार पाइथन अगर आया तो आप यार स्किप कर दो, उसको सीखो नहीं। क्योंकि यार, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसे एआई होता है, ठीक है, एआई एमएल है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग जैसी चीज़ें आप पाइथन से ही कर सकते हो। ये सारा काम पाइथन का ही है। जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डेटा साइंटिस्ट वगैरह जो बनते हैं, तो आपको डेटा साइंटिस्ट वगैरह बनने के लिए आपको पाइथन आना जरूरी है। तो यार, ये आप देख सकते हो कि कितने इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स आपके बीसीए में है, बट यार कुछ लोग इनको इग्नोर कर देते हैं, पढ़ते नहीं है। तो आपको सी प्लस प्लस, जावा, पाइथन, ये सारे सब्जेक्ट्स को बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना है। आपको पढ़ते रहना है, इनको अच्छे से इनके कॉन्सेप्ट को क्लियर करना है, क्योंकि ये आपको आगे प्लेसमेंट में भी आपको काम आएगा। एंड अगर आप किसी एक फील्ड में जाना चाहते हो, जैसे अगर आप डेटा साइंटिस्ट बनना चाहते हो, तो आपको पाइथन आनी जरूरी है। एंड अगर आप बैक एंड डेवलपमेंट में जा रहे हो, सपोज आप वेब एप्स बनाना चाहते हो, एंड्रॉइड डेवलपमेंट में जा रहे हो, तो एंड्रॉइड डेवलपमेंट वगैरह में जाने के लिए आपको आना चाहिए जावा। ठीक है, आपको जावा आना चाहिए। एंड उसके बाद यार, हम फोर्थ सब्जेक्ट की बात करते हैं कि स्टैटिस्टिक्स। अब यार, कुछ लोग सोचेंगे यार स्टैटिस्टिक्स यहाँ पे मैंने क्यों डाल दिया, स्टैट्स यहाँ पे क्यों डाला हुआ है, स्टैट्स हमें क्यों पढ़ना है। तो यार, जब भी आप अगर डेटा साइंटिस्ट बनते हो, ठीक है, अगर आप डेटा साइंस में जाते हो, ठीक है, इफ यू आर गोइंग इन डेटा साइंस, तो डेटा साइंस में यार आपको स्टैट्स का काम होता है, क्योंकि आपको डेटा साइंस में करना पड़ता है डेटा विजुअलाइजेशन। ठीक है, आपको डेटा विजुअलाइजेशन करना पड़ता है। तो डेटा विजुअलाइजेशन में बिग डेटा होते हैं, बिग डेटा को आपको एनालाइज करना पड़ता है। डेटा को एनालाइज करने के लिए आपको स्टैट्स आना जरूरी है। जैसे मीन, मीडियन, मॉड आपने बेसिक्स पढ़ा होगा बीसीए में या 11th 12th में पढ़ा होगा, तो उनका कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होना जरूरी है। मतलब आपको स्टैट्स तो आना ही चाहिए अगर आप डेटा साइंस बनना चाहते हो, डेटा साइंटिस्ट अगर आप बनना चाहते हो। तो स्टैटिस्टिक्स भी आपके सिलेबस में मिल जाएगा बीसीए में, तो आपको स्टैट्स भी पढ़ लेना। अब यार, फिफ्थ मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट जो है वो डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम। क्योंकि यार, डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम आपको हर जगह पूछा जाएगा। यार देखो, बीसीए के बाद अगर आप जाओगे, ठीक है, अगर आप बीसीए के बाद जाते हो, एक सेकेंड मैं पेन का कलर चेंज कर लेता हूँ। अगर आप बीसीए के बाद जाते हो कहीं पे, ठीक है, तो आपसे डीएसए कहीं भी पूछा नहीं जाएगा। ठीक है, आप किसी भी कंपनी में चले जाओ, टॉप एमएनसी में ही क्यों ना चले जाओ, आपसे डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम कहीं भी नहीं पूछा जाएगा। बट अगर आप एमसीए के बाद, ठीक है, एमसीए के बाद अगर आप जॉब के लिए जाते हो, क्योंकि यार एमसीए के बाद अगर आप जॉब के लिए जाते हो तो एमसीए एंड बीटेक दोनों इक्विवेलेंट होते हैं। तो यार, अगर आप एमसीए के बाद जॉब के लिए जाते हो तो आपसे डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम हर जगह पूछा जाएगा। मस्ट है कि आपको डीएसए आना चाहिए। तो यार, डीएसए आपको अच्छे से पढ़ लेना है, उसमें ट्री होता है, लिंक लिस्ट होता है, ये सारे टॉपिक्स है। आप पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा। तो आपको डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम आपको बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना, आपको इसको जरूर से पढ़ लेना है। ठीक है, अगर आप एमसीए तो करोगे ही, अगर नहीं करते हो दैट इज द एक्सेप्शन, बट अगर आप एमसीए करते हो तो आपको डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम आना चाहिए अगर आप एमसीए के बाद प्लेसमेंट लेना चाहते हो। तो यार, आप समझ सकते हो कि डीएसए आपके लिए कितना जरूरी है। डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम को ही हम लोग डीएसए बोलते हैं। ठीक है, तो यार डीएसए हो गया कि आपको डीएसए पढ़ना भी जरूरी है। अब यार, हम बात करते हैं नेक्स्ट सब्जेक्ट की। तो यार, उसमें हमारा नेक्स्ट सब्जेक्ट है डेटा बेस मैनेजमेंट सिस्टम।
अब यार डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं, बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, जिसको हम लोग डीबीएमएस बोलते हैं, जिसमें आप एसक्यूएल सीखते हो, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज, जो कि बैकएंड में डेटा को स्टोर करने के लिए यूज किया जाता है। तो यार अगर आप बैकएंड डेवलपमेंट में जा रहे हो या अगर आप नहीं भी जा रहे हो तो भी आपको डेटाबेस पढ़ना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि यार डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर की जॉब आजकल बहुत ही ज़्यादा डिमांडिंग है और यहाँ पे जॉब भी बहुत ही कम है, मतलब उतने स्किल्ड लोग नहीं है कि ये डेटाबेस की जॉब को ले सके। तो यार आपको डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम को भी अच्छे से पढ़ना है, एसक्यूएल कमांड्स को, एसक्यूएल क्वेरी वगैरह को आपको अच्छे से पढ़ना, मतलब आपको डीबीएमएस भी इग्नोर बिल्कुल नहीं करना है। अगर आप वेब डेवलपमेंट करना चाहते हो या अगर आप एंड्रॉइड डेवलपमेंट करना चाहते हो, यार आपको डीबीएमएस आना बिल्कुल भी जरूरी है। क्योंकि यार आप कोई भी वेबसाइट पे जाते हो, वहाँ पे आप एप्लीकेशन फॉर्म वगैरह फिल करते हो, तो वहाँ पे जो भी आपका डेटा इनपुट होता है वो कहाँ पे स्टोर होता है, वो बैकएंड में स्टोर होता है। तो आपको उसके लिए डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम आना जरूरी है, क्योंकि हम लोग डीबीएमएस के थ्रू ही डेटा को बैकएंड में स्टोर करते हैं। तो डीबीएमएस भी आपका एक इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, आपको इसको भी देख लेना है, मतलब आपको पढ़ना है, इग्नोर तो बिल्कुल भी नहीं करना। एंड यार 7th जो सब्जेक्ट यहाँ पे मैंने मेंशन किया, कंप्यूटर नेटवर्क्स। अब यार कंप्यूटर नेटवर्क्स हमें क्यों पढ़ना है? देखिए और बहुत सारे लोग होते हैं जो कि बीसीए के बाद चाहते हैं कि मैं साइबर सिक्योरिटी में जाऊं। ठीक है, साइबर सिक्योरिटी का एक मैंने रोड मैप कंप्लीट आपको दिया था, आपको आई बटन में लिंक मिल जाएगा, वहां से उसको देख सकते हो। तो यार अगर आप साइबर सिक्योरिटी बनना चाहते हो तो मैंने उस वीडियो में बताया था कि आपको कंप्यूटर नेटवर्किंग की नॉलेज होनी चाहिए, जैसे टीसीपी आईपी प्रोटोकॉल क्या होता है, वेबसाइट पे सर्वर पे रिस्पॉन्स कैसे मिलता है, अगर हम रिक्वेस्ट करते हैं तो सर्वर साइड लैंग्वेजेस क्या होती है, मतलब सर्वर पे रिस्पॉन्स वगैरह सब कुछ कैसे आता है। तो उन सारी चीज़ों के लिए हमें पढ़ना पड़ेगा कंप्यूटर नेटवर्क्स। तो कंप्यूटर नेटवर्क्स आपको आना मस्ट है अगर आप साइबर सिक्योरिटी के फील्ड में जाना चाहते हो। तो यार अगर आप वेबसाइट वगैरह भी डेवलप कर रहे हो तो भी आपको कंप्यूटर नेटवर्क्स की नॉलेज होनी चाहिए कि टीसीपी आईपी क्या होता है, वेबसाइट पे सर्वर से हम लोग रिक्वेस्ट वगैरह कैसे लेते हैं। तो इन सारी चीज़ों को आपको जानने के लिए आपको कंप्यूटर नेटवर्क्स को अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। तो यार आपको कंप्यूटर नेटवर्क्स को भी जानना पड़ेगा। एंड यार 8th टॉपिक है ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम भी आपका इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है आपके बीसीए में, क्योंकि यार ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में आपको सिर्फ विंडोज के बारे में पता होगा, एंड यार जो मैक यूज करते होंगे उनको मैकबुक के बारे में मतलब पता होगा, मैक ओएस के बारे में। ठीक है, बट यार डिफरेंट ओएस के बारे में आपको जानना पड़ेगा, जैसे कि यार उबुंटू क्या होता है, ठीक है, उबुंटू है, उसके बाद आपका काली लिनक्स है। तो ये सारे यार लिनक्स बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो आपको इनको भी सीखना पड़ेगा अगर आप साइबर सिक्योरिटी के फील्ड में जाते हो। एंड अगर आप नहीं भी जाते हो तो भी आपको इन ऑपरेटिंग सिस्टम का नॉलेज होना चाहिए कि यार उबुंटू क्या होता है, काली लिनक्स क्या होता है, एंड मैक ओएस क्या होता है। हर एक ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में आपको प्रॉपर नॉलेज होना चाहिए। एंड अगर ऑपरेटिंग सिस्टम में आप डिटेल में पढ़ोगे कि यार ऑपरेटिंग सिस्टम वर्क कैसे करता है बैकएंड में, कि कैसे हम लोग एप्स वगैरह को यूज करते हैं, ड्राइवर्स क्या होते हैं, तो इन सारी चीज़ों को भी ऑपरेटिंग सिस्टम में पढ़ोगे। ऑपरेटिंग सिस्टम का भी यार बहुत काम है, आपको ऑपरेटिंग सिस्टम को डिफरेंट तरीके से डिफरेंट टाइप्स के ऑपरेटिंग सिस्टम को पढ़ना पड़ता है। एंड और ऑपरेटिंग सिस्टम आपको इसलिए पढ़ना है कि अगर आप बीसीए के बाद एमसीए की प्रिपरेशन करने जाते हो तो वहाँ पे आपसे कोर सब्जेक्ट्स पूछे जाते हैं, जैसे आपको कंप्यूटर नेटवर्क्स पूछा जाएगा एंट्रेंस एग्जाम में, ऑपरेटिंग सिस्टम भी पूछा जाएगा। एंड यार नेक्स्ट सब्जेक्ट यहाँ पे सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। अगर सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का क्या काम है बीसीए में हमारे, तो यार सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का काम देखो ये यार कि जो अगर आप कोडिंग करते हो, ठीक है, आप किसी भी कंपनी में जॉब के लिए जाते हो तो आप कोडिंग वहाँ पे करते हो। ठीक है, सबसे लो लेवल का टास्क होता है कि आपको कोडिंग करना है, आपको प्रोग्रामिंग करना है। तो उसके बाद आप जब 5-6 साल बाद जब वहाँ पे प्रमोशन लोगे, जब आप प्रोजेक्ट मैनेजर बनोगे, तो यार सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट काम होता है। क्योंकि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में होता क्या है कि आपको लीड करना पड़ता है पूरे टीम को। आप 10-20-50 लोगों की टीम को लीड करोगे एंड उनको आप एनालाइज करके बताओगे कि क्या क्या काम कैसे कैसे करना है। तो उसके लिए आपको सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग आना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। एंड इसलिए भी जरूरी है कि इससे भी एंट्रेंस में क्वेश्चन वगैरह पूछे जाते हैं। तो यार मैंने आपको सारे सब्जेक्ट्स बता दिए जो कि आपके बीसीए में इंपॉर्टेंट है, जो कि आपको पढ़ना ही पढ़ना है, बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना। तो यार ये 8-9 सब्जेक्ट्स हैं। इस माइंड मैप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप यार डाउनलोड भी कर लेना वहाँ से। आपको कंप्लीट मैं पीडीएफ दे दूंगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से डाउनलोड करना। एंड यार आप इन सारे सब्जेक्ट्स को बिल्कुल भी इग्नोर मत करना, क्योंकि यार अगर आप बीसीए के बाद एक अच्छी जॉब चाहते हो या फिर अगर आप एमसीए करना चाहते हो तो आपको यार इन सारे सब्जेक्ट्स को बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना है, डीप में इनकी स्टडी करनी है। सो गाइज आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया ना तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि मैं ऐसी बीसीए एमसीए से रिलेटेड वीडियोज इस चैनल पर अपलोड करता रहता हूँ। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।